हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन in 1:1 molar ratio gives the test of Fe2 plus ion, but copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of copper ion. Why? इस प्रश्न में देखेंगे आप कि हमें जो जानकारी दी हुई है हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ क्वेश्चन कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिलाने के बाद अमोनियम सल्फेट में फेरस आयंस का टेस्ट हमको मिलता है। तो इसका मतलब है कि फेरस आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन in free form. This is the first information हमको मिली क्वेश्चन से। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर आयन डज नॉट एग्जिस्ट in the solution in free form. क्योंकि अगर वो फ्री फॉर्म में होंगे तभी टेस्ट देंगे, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये Fe2+ आयन फ्री फॉर्म में कैसे रहते हैं। कि जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है तो बेसिकली इन सॉल्यूशन में फेरस आयंस और सल्फेट आयन एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम इसमें अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो अमोनियम सल्फेट भी सॉल्यूशन में अमोनियम आयंस और सल्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको मिलाने के बाद भी ये सारे के सारे इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में फ्री फेरस आयंस प्रेजेंट है, और जब फ्री फेरस आयंस प्रेजेंट हैं तो वो अपना टेस्ट देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट आता है मेन क्वेश्चन कि अब ऐसा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं होता जब उसमें एक्वस अमोनिया मिलाया जाता है। इनिशियली जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। तो उस केस में फ्री आयंस अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे ही उसमें एक्वस अमोनिया मिलाया तो क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि कॉपर आयंस फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो उस केस में कॉपर आयंस जो पहले फ्री फॉर्म में थे वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स which binds the copper ion, and hence the copper ion test is not given. So ये है बेसिस इस क्वेश्चन को आंसर करने का। और अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मल वे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। जब फर्स्ट केस में फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो जो एंटिटी बनती है वो ये होती है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट। इसको डबल सॉल्ट कहते हैं।
और ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल आयंस। और जब हम कॉपर सल्फेट में एक्वस अमोनिया को मिलाया 1:4 रेशियो, इसका पर्पस क्या है कि अगर कॉपर सल्फेट 1 मोल लिया है तो एक्वस अमोनिया को हमने 4 मोल्स लिया है, तभी हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स बना, इट विल बी हैविंग अमीन एज 4 मॉलिक्यूल्स। And this will be the counter ion, and it will exist in solution as this complex in the form of cation and sulfate ions. But since copper gets bound with ammonia, it is not in the free state and hence does not give the test. So students, I hope this solution would be helpful to you. In case of any queries, you can ask me by writing your concern in the comment box. Thank you and hope to meet you in my next video. मेरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, अतः आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।